हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ना कोई कमेंट मांगेंगे आपसे, ना कोई लाइक। देखते हैं कितने बच्चे अपने से लाइक और कमेंट करते हैं। सीधे आज हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा बातें कम करिए, सवाल थोड़ा ज़्यादा कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सवाल जितना कराएंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। कंप्यूटर महोदय आप क्वेश्चन दिखा दीजिए बच्चों को। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि जो दिया हुआ फलन है वो बिंदु x = π/2 पर क्या हो, सतत हो। कह रहा है कुल मिला के क्वेश्चन देखिए, बहुत बच्चों को तो अगर इस तरह से फंक्शन आ जाता है ना तो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं कि क्या दिया है, कैसे दिया है। कॉन्टिन्यूटी वाला जो चैप्टर है 5.1 उसमें 20-22 क्वेश्चन है। उसी से हमारा जो सवाल वहाँ से भी पूछा जाते हैं, 5 नंबर के सवाल। 5 नंबर की सीरीज चल रही है, आज उसका 5वां भाग है। चौथा नहीं देखें, भाग 1 भाग 2 जाके देखिए, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन होता है। ये कह रहा है के का मान क्या हो ताकि जो x = π/2 पे जो फलन है बच्चा वो क्या हो, हमारा सतत हो, कॉन्टिन्यूअस हो। इंग्लिश में एक बच्चे ने कहा कि सर इंग्लिश भी बोल दीजिए, तो कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे। एक चीज़, इस सवाल को हल करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता देते हैं बच्चा कि अगर साइन x अपान में यहाँ पे x है, अगर आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, अगर ये x टेंड्स टू 0 तो इसका मान बच्चा 1 होता है इस पूरे फंक्शन का, यानी पूरी लिमिट का। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे यूज होगा और बहुत आसानी से, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आइए, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, कल हमने एक सवाल कराया था, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, फंक्शन x = π/2 पे सतत है। तो चूंकि फंक्शन x यहाँ पे, चूंकि x = π/2 पे फलन सतत है, और कोई फंक्शन सतत होता है बच्चा तो कुछ नहीं, बस राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और π/2 पे जो फंक्शन का मान है ये तीनों बराबर होता है। किस पॉइंट पे, सी कौन सा पॉइंट है हमारा, π/2 है। हमेशा एक पॉइंट जरूर होगा जिस पे हम कॉन्टिन्यूटी की, सांतत्यता की, यानी सततता की बात करते हैं। ठीक है, उसको हम x = c देते हैं। ठीक है, यहाँ पे c का जो मान है वो π/2 है। समझ में आ गया। हमेशा कंफ्यूजन रहता है और इस तरह से सवाल जब देखते हैं बच्चे तो हमेशा घबरा जाते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी का एग्जाम आपके नज़दीक है तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी आस्क अ डाउट, जिसमें आप अपने सभी विषयों के डाउट बिल्कुल कभी भी कहीं भी पूछ सकते हो। आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही ऐप को आप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको जाना है आस्क अ डाउट वाले सेक्शन पर। ठीक है, जैसे ही आस्क अ डाउट वाले सेक्शन पर आप जाओगे तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन अपने गैलरी में सेव कर लेना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लोगे फिर आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लेना है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। ठीक है, फिर आपको क्रॉप कर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे आपको विद इन 10 सेकेंड आपको उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और आप अपना डाउट तुरंत सॉल्व कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक बार में सिर्फ एक ही डाउट सॉल्व करना है, ये नहीं कि एक साथ कई क्वेश्चन को आप सेंड कर दो। ठीक है, और आज आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आज आप 10 डाउट अपने पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर इसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। और वहां पर अगर आपसे कोई भी कोड मांगता है तो शुभम@12 यूज करना, आपको बिल्कुल फ्री में सभी क्लासेस आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, x = π/2 पे जो फंक्शन है बच्चा वो क्या है, देखिए 3 है, यानी x का मान यहाँ पे π/2 रखेंगे तो जो फलन है, यानी कि यहाँ पे π/2 रखेंगे तो इस फंक्शन का मान क्या है बच्चा, 3 है। यानी π/2 छोड़ के, यानी π/2 का मान थोड़ा सा π/2 से थोड़ा ज़्यादा और π/2 से थोड़ा जस्ट कम पे जो फंक्शन है हमारा k × cos x अपान में π - 2x है। और यहाँ से k का मान क्या हो ताकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। देखिए, सबसे पहले आप निकालिए राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या है, डिफिनीशन। चलिए डिफिनीशन देखिए जाके। अगर आपने भौकाल सीरीज नहीं देखा है, 44 नंबर का अलग हमने प्लेलिस्ट बनवा दिया है, वहाँ पे पहला ही लेक्चर आपको मिलेगा इसका। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या c + h होता है। ठीक है बच्चा, h बहुत पॉजिटिव नंबर और बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट देखिएगा, h
टेंड्स टू 0, सी मतलब क्या है बच्चा π/2, यहाँ पे h, सी जो है हमारा यहाँ पे π/2 है, वह बिंदु है जिस पे हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अपने से लाइक करना, अपने से कमेंट करना, हम कुछ नहीं बोलेंगे आज, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे आज मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके। 59 मिनट तक जाएगा, 60वें मिनट में आपका फिजिक्स की क्लास शुरू हो जाएगी। अब देखिए, जब फंक्शन का मान π/2 से हट के है, यानी चाहे π/2 से ज़्यादा हो चाहे π/2 से कम हो, तो उस केस में फंक्शन हमारा ये है, ठीक है। चलिए रख दीजिए, यानी कि यहाँ पे लिमिट अपने कॉपी में करिए सॉल्व। यहाँ पे हो जाएगा के, एक्स की जगह क्या हो गया बच्चा π/2 प्लस h, क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या है π-2, एक्स की जगह क्या है π/2 प्लस h, ठीक है। यही तो है हमारा फंक्शन। x की जगह अगर π/2 प्लस h हो तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है यहाँ पे π/2 प्लस h से हट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। π/2 बोले तो 90 डिग्री, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। चलिए आप अपनी कॉपी में आगे से सॉल्व करिएगा, हम नीचे से ऊपर से कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया बच्चा के, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह h है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस है ना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस ये पाई, यहाँ पे -2h हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे 2 का अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो मैथ में पढ़ना बेकार है आपका, ठीक है। आज ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हुआ, कोई किसी प्रकार का इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। चलिए पाई से तो पाई कट गया, यहाँ पे जो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये यहाँ पे -k साइन h अपान में यहाँ पे -2h बचा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर निकल जाता है k/2, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे साइन h/h, ठीक है। ये साइन h/h अभी बताया था, एक साइन x/x और x टेंड्स टू 0 होता है तो उसका लिमिट का मान 1 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये जो होता है, ठीक है। यहाँ से हो गया k/2, यहाँ पे इसकी लिमिट k/1 हो गई, यानी फाइनली जो है राइट हैंड लिमिट जो आया बच्चा, ठीक है, वो हमारा क्या आया k/2, क्लियर हुआ। अब लगे हाथ आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं आप कि बहुत बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने लगते हैं, दोनों में से कोई एक ही निकालिए। क्यों? चूँकि सवाल में बोल दिया है कि फंक्शन सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, x = π/2 पर, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन का मान है वो तीनों बराबर होगा। तो राइट हैंड लिमिट अगर हम निकाल लिए और π/2 पे फंक्शन का मान क्या है 3 है, बात हो गया। यानी तीनों टर्म आपस में बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की क्या ज़रूरत है, इसमें k का मान बताना है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हमको पता है कि चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्वेश्चन में बोला है, हम नहीं कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे π/2 पर जो फंक्शन का मान है वो बराबर कर दीजिए। तीनों टर्म आपस में बराबर हैं, तो पहला और आखिरी वाला लेके चल रहे हैं। इसका मान कितना आया था k/3 था, क्या था भाई k/2 था, ठीक है, k/2 था। और फंक्शन का मान जो π/2 पे है, देखिए x = π/2 पे जो फंक्शन का मान है वो 3 है, 3 है, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, यानी कि अगर k का मान यहाँ पे 6 हो तब जाके ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। उस केस में राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और x = π/2 पे जो फंक्शन का मान आएगा सब वो क्या आएगा इक्वल आएगा, k का मान जब 6 होगा तब, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, कभी कभी निकालना पड़ता है। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाल के इसको भी बराबर कर सकते हैं, क्लियर हुआ। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, लाइक कमेंट आपको खुद से करना है, आपको जो समझ में आए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
चलिए बच्चा दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर में होता है, दूसरा क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चों को। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन उनके लिए जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आपने भौकाल सीरीज नहीं देखा है, जाके प्लेलिस्ट तैयार है ऑलरेडी, देखिए वहाँ से बहुत अच्छे से, और यहाँ पे भी चीज़ें हम बताएंगे। आज किसी प्रकार का कोई लाइक कमेंट की बात नहीं होगा। कह रहा है क्वेश्चन वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 2019। देखिए आपको अलग से अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं अनसॉल्व में है। मतलब 2019, 2020 और कुछ अलग क्वेश्चन भी लिए जा रहे हैं, तो पूरा मिक्स है ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। अभी क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटीज था, अभी चला आया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्पर्श रेखा अभिलंब। क्लियर हुआ। देखिए जो पॉइंट है बच्चा 1,1 पे हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सवाल देखिए, सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, अपने कॉपी में करिए। सबसे पहले निकालते हैं dy/dx। ये हमारा कर्व दिया है, यहाँ से dy/dx निकालेंगे। निकालिए। तो इसका दोनों साइड क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, मेरे साथ करिए। कितने बच्चे कर चुके हैं, बहुत अच्छा। जिनको समझ में आ गया है अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया और अच्छी बात है, क्योंकि हम बताने के लिए यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन यानी dy/dx हमने इधर चिपका दिया है। 2 का किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष हमेशा अवकलन 0 होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा, कांस्टेंट का। इसका अवकलन अलग करिए, x के पावर 2/3 का 2/3 आगे आएगा, इसमें कोई दिक्कत, और 2/3 में से एक पावर कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, x के सापेक्ष हो रहा है। यहाँ पे भी इसको x समझ के करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 आगे आएगा, y के पावर 2/3 -1। अब y का एक बार फिर से होगा x के सापेक्ष अवकलन, तो उसको लिखा जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। 2/3 यहाँ पे कॉमन निकाल के 0 से इधर भेज देंगे, काम खत्म हो जाएगा। x के पावर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1/3 प्लस y के पावर -1/3, ठीक है, इंटू dy/dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2/3 कहाँ गया। मैक्सिमम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो को। 2/3 कॉमन निकाल के उधर 0 से डिवाइड किए, वो 0 से डिवाइड हो गया तो बात खत्म हो गई। तो फाइनली जो dy/dx आएगा बच्चा, इसको इधर भेजेंगे तो -x के पावर -1/3, ये डिवाइड कर देंगे तो y के पावर -1/3। अगर देखा जाए तो माइनस इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, x/y -1/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डबल स्टार दे दीजिए, या इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। dy/dx जो निकल के आया बच्चा, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, या अभिलंब रेखा का समीकरण लिखना हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइंस, किसी भी कर्व के किसी भी बिंदु पर, तो हमेशा आपको dy/dx निकालना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। अच्छा, ये बाहर माइनस है, और जो dy/dx निकालना है, देखिएगा dy/dx क्लियर हुआ किस पॉइंट पे, 1,1 पे। ठीक है, जो पहले लिखा रहता है x का मान होता है, दूसरी जगह जो लिखा होता है y। भुज और कोटि एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो माइनस x का मान 1, y का मान यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चा, -1/3। ठीक है, 1 को 1 से भाग देंगे, 1 हुआ, 1 के पावर -1/3। 1 के पावर कुछ भी होता है उसका मान, ठीक है, -1/3। बहुत बच्चे इसी भी मिस्टेक कर देंगे, जानते कैसे। 1 के पावर, देखिएगा यहाँ पे 1 के पावर -1/3 का मान क्या होगा बताइए। ठीक है, ये 1 होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो फाइनली ये हो जाएगा -1। ये जो आया बच्चा, चलिए इतना नोट करिए, पहले सभी बच्चे नोट करें, फटाक से नोट करें। चलिए आई होप नोट कर चुके होंगे। ये जो आया dy/dx एट 1,1, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। इसको हमने नाम दे दीजिए m1। ठीक है, ये है m1। m1 क्या है बच्चा, स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्लियर हुआ। तो इसलिए स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना। ठीक है, एक बार हम इसको समझा देते हैं अच्छे से। तो फार्मूला जो होता है y माइनस y0 m1 x माइनस x0।
आप सोचेंगे कि अरे x0 y0 कहाँ से आ गया, यही x0 y0 की तरह काम करता है। जो बिंदु है ना, जिस बिंदु पे हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण बताना है, यही पॉइंट x0 y0 की तरह काम करेगा। और m1 जो है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो समीकरण हो जाएगा बहुत आसान है। ठीक है, y माइनस y0 क्या बच्चा 1 है, m1 हमारा क्या है -1 आया है, और x माइनस x0 भी हमारा क्या है 1 है। ठीक है, तो फाइनली जो भी आ जाए y माइनस 1 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, +1 x को इधर ला दीजिए, x प्लस वाई -1 को उधर ले जाएंगे। ये जो है स्पर्श रेखा का इक्वेशन आया। इस कर्व पे एक बिंदु है 1,1, उस पर हमने स्पर्श रेखा का इक्वेशन लिख दिया है। बहुत आसान है, इसको आप फार्मूले की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यानी चाहे स्पर्श रेखा का इक्वेशन लिखना हो, चाहे अभिलंब रेखा का इक्वेशन लिखना हो, आपको बिंदु चाहिए और साथ में उसकी प्रवणता चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसी क्वेश्चन पर अभिलंब रेखा का भी इक्वेशन लिखना है। तो अभिलंब रेखा का इक्वेशन लिखना है, पॉइंट हमारा सेम रहेगा x0 y0। तो अगर आपको अभिलंब रेखा का समीकरण लिखना है तो अभिलंब रेखा की प्रवणता चाहिए, उसको m2 नाम देंगे। और खासियत ये होती है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब रेखा की प्रवणताओं का गुणनफल हमेशा -1 होता है। ठीक है, चलिए इतना तो आई होप आपको देखिए एक एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको लाखों क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक क्वेश्चन करेंगे दिमाग में रिमाइंड हो जाएगा कि अरे स्पर्श रेखा, और इसको मान लीजिए, माना अभिलंब रेखा की प्रवणता m2 है, इसको लिखना पड़ेगा। वैसे भी हम लिखने से बचते हैं, अभिलंब रेखा की प्रवणता, ठीक है, स्लोप, प्रवणता स्लोप बोलते हैं इंग्लिश में, m2 है। ठीक है, तो चूंकि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब रेखा की प्रवणता का गुणनफल हमेशा -1 होता है। और ये जो निकल के आया बच्चा ना m1, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, यहाँ पर रख दीजिए, क्या होगा -1। क्लियर हुआ, m2 = हो गया -1, तो m2 का जो मान हो गया 1 आ गया। अगर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण पता है, अभिलंब रेखा का समीकरण लिखना है, तो अभिलंब रेखा का फार्मूला क्या आ जाएगा, y माइनस y0 = यहाँ पे m2 x माइनस x0। x0 y0 ये रहेगा जो पॉइंट है, और m2 के मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, रख लीजिएगा। ये हमारा जो है अभिलंब रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए कि आखिर में है क्या ये सब। तो थोड़ा सा अगर बेसिक चीज़ जानते हो ना, तो सवाल बहुत आसानी से आ जाएंगे। क्वेश्चन 2019-20 वाले छोड़ने नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, 1 मिनट लगेगा। जैसे कोई कर्व है, हमको नहीं पता है कि क्या है कर्व, fx है, इक्वेशन दिया है। यहाँ पे कोई पॉइंट p है x0, y0। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है fx ही हमारा y होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। उसका ग्राफ ये है। इस कर्व पर एक बिंदु p है जिसका निशांक x0, y0 है। अगर कहा जाए कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए, तो प्रवणता का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे हम जब जिस बिंदु पर ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया t, इस बिंदु p पर, तो ये जो है t पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे थीटा। ठीक है, ये जो थीटा है, अगर इसका हम tan थीटा ले लें बच्चा, तो यही हमारा प्रवणता देता है। यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, वह झुकाव है, मतलब जो x एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है उसके tan की जो वैल्यू आती है वही इस स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, और वह ऐसे वैसे नहीं, बिंदु x0, y0 पर। ठीक है, और ये जो प्रवणता निकलता है m, ठीक है, जो tan थीटा है, जो m निकलता है, वो ये जो dy/dx निकालते हैं ना, dy/dx निकाल लीजिए, और x0, y0, यानी डेरिवेटिव का बहुत ज़्यादा यूज है। आपको ये बिंदु पता रहेगा और ये कर्व हमेशा पता रहेगा, तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं अवकलन। ठीक है, अगर उसी बिंदु पर अभिलंब रेखा यानी नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिखना हो, तो इसकी प्रवणता चाहिए। ठीक है, ये थीटा है, तो ये मान लीजिए ये थीटा 1 है m1, ये थीटा 2 हो जाएगा, ये m2।
क्लियर है? तो अगर नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो नॉर्मल लाइन की प्रवणता चाहिए और बिंदु तो सेम है, पॉइंट सेम है, तो हमको पता है कि m1 और m2 का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है, यही चीज़। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको अभिलंब रेखा का समीकरण लिखना है तो स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालना पड़ेगा। बिना स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकाले बिना आप स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया? क्वेश्चन दूसरा भी क्लियर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपको अपने से कमेंट करना है जो भी आपको समझ में आए। अगर अच्छी क्लास लग रही है तो उस पर भी आप कुछ कह सकते हैं, लाइक अपने से करना है। देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय से रिक्वेस्ट है बच्चों को दिखाया जाए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी बुक में भी सवाल मिल जाएगा। x³ + y³ = a³ के उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें बिंदु दिया था, पॉइंट दिया था 1,1। इस बार हमें 1,1 नहीं दिया है, कह रहा है वह पॉइंट ज्ञात करना है जिस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा जो है बच्चा वाई अक्ष के समांतर हो। बहुत बढ़िया, देखिएगा थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, यहाँ पे कोई कर्व है, यहाँ पे एक पॉइंट है x0, y0। अगर आपने इस पे स्पर्श रेखा ड्रॉ किया और ये जो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन, T फॉर टेंजेंट लाइन, अगर यह स्पर्श रेखा y एक्स के समांतर होगी तो यह लाइन जो है यानी टेंजेंट लाइन, यहाँ पे थीटा हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और जब इसका tan लेंगे यानी tan 90 डिग्री बच्चा, ठीक है, तो यही हमारा m1 देगा और tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है। तो कुल मिला के हमें कि जब लाइन जो है, कौन लाइन? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा चाहे अवलंब रेखा एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। जब भी लाइन स्पर्श रेखा y एक्स के समांतर होगी तो उस केस में प्रवणता इनफाइनाइट लिया जाएगा, और जब लाइन x एक्सिस के समांतर होगी तो उसकी प्रवणता 0 होती है। यही बात है इसमें और इसी बात का हम फायदा उठाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस बार हमें क्वेश्चन उल्टा बताना है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है इस कर्व पर जहाँ पे हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करें तो वहाँ पे क्या आ जाए, प्रवणता y एक्स के यानी जो स्पर्श रेखा है वो y एक्स के समांतर हो जाए। समझ में आया? कुछ नहीं करना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 17वां है आज का, 17वां जो सीरीज चल रहा है उसका 17वां क्वेश्चन, वैसे आज का तीसरा है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से फिर से क्या करेंगे बच्चा, dy/dx तो निकालना ही पड़ेगा। x³ जो बच्चा अभी भी नहीं सीखे हैं, कब सीखेंगे? बहुत समय निकल जाएगा तो क्या फ़ायदा है, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा, 3x², इसका हो जाएगा 3y², लेकिन यहाँ पे dy/dx फिर से चिपकेगा =0। 3 कॉमन लेके उधर भेज देंगे। अगर आपको देखा जाए dy/dx देखिएगा -x²/y²। ये समझ में आया? इसको आप समीकरण, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए और ये 2। यही हमें x और y बताना है, वह पॉइंट बताना है जिस पर कि स्पर्श रेखा जब ड्रॉ करें तो वह y एक्स के समांतर हो जाए। इस कर्व पे वह पॉइंट ढूंढना है। तो हमको नहीं पता है, यानी x बताना है, y बताना है। ठीक है, ये जो dy/dx आया है, क्लियर हुआ? यही हमारा क्या देता है, प्रवणता देता है किसका, स्पर्श रेखा का। इसको हम मान लेते हैं, माना क्वेश्चन में लिख लीजिए, माना स्पर्श रेखा की अब नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे, प्रवणता m1 है। ठीक है, ये dy/dx यही तो है हमारा dy/dx। ठीक है, और यही हमारा आया है x² y²। और m1 हमारा क्या है इस केस में, चूंकि स्पर्श रेखा y एक्स के समांतर है तो m1 हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट होगा यानी dy/dx। क्लियर हुआ? इनफाइनाइट = यहाँ पे जो dy/dx है वही हमारा क्या है, प्रवणता है। dy/dx इस केस में इनफाइनाइट है, क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा।
बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। कैसे सॉल्व होगा, देखिए गलती क्या करेंगे, आप इन्फानाइट में वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फानाइट इंटू वाई स्क्वायर, इन्फानाइट आ जाएगा। देखिए गलती क्या होगी उसको देख लीजिए, फिर सही जो होगा वो हम बताते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन्फानाइट में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा इन्फानाइट, एक्स स्क्वायर इजकल टू इन्फानाइट। तो यहाँ पे माइनस ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये एक्स का मान देखिए कैसे निकलेगा, एक्स और वाई का। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आप फंस जाएंगे। आपको नहीं करना, वाई स्क्वायर की इधर भेजिए, इन्फानाइट को इधर कर दीजिए, ठीक है। वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई इन्फानाइट, ठीक है। एक्स और वाई बताना है, वह बिंदु ढूंढना है इस कर्व पर, ठीक है। इन्फानाइट में किसी संख्या से भाग देते हैं बच्चा, चाहे वो संख्या नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो इन्फानाइट से भाग देंगे तो ज़ीरो कर देता है, ठीक है। यहाँ से वाई स्क्वायर इजकल टू ज़ीरो हो गया, इसका वर्गमूल लेंगे तो अब वाई का मान ज़ीरो आ जाएगा। अब जैसे ही वाई का मान ज़ीरो आया, ये पॉइंट जो है एक्स कॉमा वाई, इस रेखा जैसे वाई का मान ज़ीरो आप रखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। रखिए वाई का मान ज़ीरो, लिख लीजिए यहाँ पे वाई का मान 0 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। देखिए सभी लोग हिंदी में, हमेशा हम ही लिखें, कोई ज़रूरी थोड़ा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सके उतना हम करेंगे, ठीक है। समझने का प्रयास करिए। तो वहाँ पे रखेंगे एक्स क्यूब, ठीक है, किसी प्रकार का कोई मजाक नहीं। 1 महीने की बात और है, एक्स का मान हो गया ये, अर्थात वह बिंदु जो है a,0 हो गया। a,0 पर हम स्पर्श रेखा अगर आप ड्रॉ करें a,0, तो उसकी जो प्रवणता है वो क्या है, इन्फानाइट आएगा। और इन्फानाइट आने का मतलब है कि स्पर्श रेखा हमेशा वाई एक्स के समांतर होगी। यहाँ पे रख लीजिए, देखिए a का मान, x का मान a रखिए और y का मान 0 में भाग देंगे इन्फानाइट आ जाएगा, यानी m1 इन्फानाइट आएगा a,0 पर। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आप चाहें तो स्पर्श रेखा का समीकरण भी लिख सकते हैं। अगर हमको बिंदु मिल गया है और उसकी प्रवणता क्या है, इन्फानाइट है। अगर आपको स्पर्श रेखा या अभिलंब रेखा, इस क्वेश्चन को 8 नंबर में करना है तो जानते क्या करेगा, पहले बिंदु पूछेगा, फिर पूछेगा कि आप स्पर्श रेखा का समीकरण भी लिखिए और अभिलंब रेखा का भी समीकरण लिखिए, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। अभी तो बिंदु निकल के आया है, हम कहे स्पर्श रेखा का समीकरण लिखिए, तो फार्मूला क्या, y माइनस वाई जीरो, ये m1 x माइनस एक्स जीरो। यहाँ पे x0 y0 यही है, ये बिंदु है, ठीक है। और y माइनस वाई जीरो 0 है, m1 हमारा इन्फानाइट है, x माइनस एक्स जीरो मान के है a है। अब कितने लोग यहीं पर गलती कर देंगे, सोचेंगे कि y इक्वल टू इन्फानाइट में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल टू, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इन्फानाइट को इधर डिवाइड कर देंगे, x माइनस ए, इन्फानाइट से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, और x माइनस ए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए। ये जानते हैं किसका समीकरण है, x इक्वल टू ए और स्पर्श रेखा की समीकरण है, स्पर्श रेखा का समीकरण है। अभिलंब का समीकरण लिखना हो उसी बिंदु पर a,0 पर, तो अभिलंब की रेखा उसकी प्रवणता चाहिए m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है बच्चा, -1। m2 m1 तो हमारा इन्फानाइट है, इक्वल टू -1, इन्फानाइट को इधर भाग देंगे, ये हो जाएगा 0। अभिलंब रेखा की प्रवणता 0 होगी और बिंदु a,0, इसलिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो m2, यहीं पर रख देंगे, काम हो जाएगा। m2 चेंज हो जाएगा, x0 y0 सेम रहेगा, ठीक है। तो सवाल में कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्पर्श रेखा का समीकरण ही पूछे, कभी कभी बिंदु भी पूछता है। समझ में आ गया, तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। चौथा देखिए, चलिए चौथा क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय से रिक्वेस्ट है दिखाया जाए बच्चों को। चौथा क्वेश्चन आपके सामने रहा है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। और हमने जो क्वेश्चन 1 से पूरे बुक से पहले भाग में यानी पार्ट 1 बुक में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 बुक में 50 क्वेश्चन दिए थे, वो कहीं ना कहीं बीच बीच में सॉल्व हो रहे हैं। आपको एक दिन में नहीं सिखाया जाएगा गणित, डेली थोड़ा थोड़ा करके सिखाया जाएगा, ठीक है। और ये पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है, आप एक दिन पढ़ के 10 दिन ना पढ़ें, ले दे के बराबर हो जाएगा। डेली आप 5-6 क्वेश्चन करें, आप डेली सीखेंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे। चलिए ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करेंगे। कह रहा है कि वक्र x² बाई a²
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर एक बिंदु है, एक कॉस थीटा कामा बी साइन थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। 2015-2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक हट जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं। फिर से स्पर्श रेखा का अगर समीकरण लिखना है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और m1 हमारा देता कौन है, dy बाई डी एक्स। कुल मिला के इसका अवकलन करना है समीकरण 1 का, दोनों पक्षों का, यानी dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कितने लोग तो यही गलती कर देते हैं, ठीक ना, अभी तक अवकलन नहीं सीख पाए। 1 का अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ 1, ये तो 0 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, यही हमारा x0 y0 की तरह काम करेगा, ठीक है, x0 कामा y0। क्लियर हुआ? यही बिंदु है। स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना हो तो बिंदु चाहिए और प्रवणता चाहिए। अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है, अविलंब करें, ज़्यादा बातें नहीं। इसका अवकलन करेंगे, ये 2x बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 बाई बी स्क्वायर जो करते हैं वो रहेगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y, और y का फिर से अवकलन हो जाएगा x से सापेक्ष dy बाई डी एक्स, ये 0 हो जाएगा। 2 है वो तो उधर बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। तो x बाई ए स्क्वायर, ठीक है, y बाई बी स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएशन मत गलत कर दीजिएगा भाई, dy बाई डी एक्स, इसको उधर भेजिए, ठीक है, y इंटू बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ठीक है। कॉपी भी करिए, आज किसी प्रकार का कोई हंसी मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियस क्लास रहेगी। देखते हैं, कल एक बच्चे ने चैलेंज किया, सर आप हंसी मजाक मत करिए, सवाल जितना हो सके कराइए। समय बहुत कम है, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, दुख तकलीफ समझ सकते हैं। कभी हम भी आपके यहाँ भी जो स्थिति थी रहते थे, क्या दिमाग पे गुजरता है कि, ठीक है, dy बाई डी एक्स, बी स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे x बाई वाई हो जाएगा, y यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर देगा। एक बार देख देते हैं, नीचे तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो dy बाई डी एक्स है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। dy बाई डी एक्स बिंदु हमें दिया है, ये x ये y, जिस पे स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट किस पर, a कॉस थीटा कॉमा b साइन थीटा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये x का मान है, ये y का मान है, भुज और कोटि, तो माइनस रखिए, यही हमारा m1 देगा। m1 क्या होगा लिख लीजिएगा, m1 होगा स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये dy बाई डी एक्स कोई साधारण चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी तक आप dy बाई डी एक्स निकालना सीख रहे थे, लेकिन dy बाई डी एक्स यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता देता है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। माइनस समझने वाली जो बात है उसको समझना ही पड़ेगा। x बाई वाई, एक्स का मान क्या है, a कॉस थीटा बाई वाई, वाई का मान क्या है यहाँ पे b साइन थीटा, ठीक है, देख लीजिए b साइन थीटा। हो गया? क्या कट पिट रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर a से a कटा, b से b कटा, माइनस तो रहेगा ही, तो माइनस b बाई ए कॉस थीटा पान में ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये हमारा आ गया m1। m1 का मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता। लिख लीजिए m1 हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए m1 हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता है, लिख लीजिए यहाँ पे। समझ में आ गया? चौथा क्वेश्चन है, आज देखते हैं कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए जो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा, लिखिए स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ पे नीचे लिखिए। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, फार्मूला y माइनस वाई जीरो m1 x माइनस एक्स जीरो। हो गया। y माइनस वाई जीरो मतलब ये b साइन थीटा, b साइन थीटा m1 हमारा आया है माइनस b बाई ए कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा को ये लिख लीजिए कॉस थीटा पान में साइन थीटा, ये ज़्यादा सही है। क्लियर हुआ? x माइनस एक्स जीरो क्या बच्चा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। हो गया, बहुत आसान है। ए साइन थीटा इधर पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए साइन थीटा का कोई दिक्कत नहीं है। ए साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए वाई साइन थीटा हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, ये तो माइनस बी कॉस थीटा, इसमें इंटू एक्स कर दीजिए, प्लस ये हो जाएगा बी यानी ए बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किए हैं, ए साइन थीटा का पूरे समीकरण मल्टीप्लाई कर दिए, बाहर है ये, या इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा है, ये ए बी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये माइनस है, बराबर को उधर लेते जाइए, कोई दिक्कत। ये जो एक्स वाला टर्म है इधर ला दीजिए, तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा इंटू वाई, इसको उधर ले जाएंगे बच्चा, और ए बी कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा ए बी। तो ये जो है अस्पर्श रेखा का समीकरण आया। ठीक है, और जो चाहे स्पर्श रेखा का समीकरण हो चाहे अभिलंब रेखा का समीकरण हो, ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन हम होता है जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा पूरा ये होगा, बी हमारा ये पूरा होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। चाहे स्पर्श रेखा का समीकरण हो चाहे अभिलंब रेखा का, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है इस टाइप का होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी जो अगर आस्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, और ये जो बिंदु रहेगा उसी में रख देंगे, जो जहाँ पे x y रहेगा वो हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्लियर हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में अभिलंब रेखा का समीकरण पूछ दे तो बिंदु तो सेम रहेगा बच्चा, यहाँ पे हमको ना m1 इंटू m2 करना पड़ेगा -1, यहाँ से m2 आ जाएगा -1 बाई m1। m2 हमारा अभिलंब रेखा की प्रवणता है, और m1 का मान यहाँ पे माइनस बी बाई ए इंटू कॉट थीटा है, ये पलट जाएगा, साइन भी बदल जाएगा, यानी m2 जो आएगा जानते क्या आएगा, a बाई बी इंटू टेन थीटा आ जाएगा। तो अभिलंब रेखा का समीकरण लिखना है तो यहाँ पे m2 हो जाएगा, x0 y0 सेम रहेगा। समझ में आ गया। यानी कि होता है ना कि पहले की पिक्चर में आता था कि अगर लड़का घर से भाग रहा होता है तो नहीं कहती थी अगर तुम घर से जाओगे तो मेरे लाश से होके गुजरना पड़ेगा, ऐसा डायलॉग कोई बहुत सुनने को मिलता था। तो अगर आपको अभिलंब रेखा का समीकरण लिखना है ना तो स्पर्श रेखा के समीकरण, स्पर्श रेखा की प्रवणता से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, तभी अभिलंब रेखा की प्रवणता आएगी, इसके बिना नहीं आ पाएगी डायरेक्ट अभिलंब रेखा की प्रवणता। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बात देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आज का क्वेश्चन नंबर 18 वैसे तो चौथा क्वेश्चन आज का, 5वां है क्वेश्चन। कंप्यूटर महोदय दिखाया जाए बच्चों को, क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019-2020 में बैक टू बैक पूछा गया, 2019 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कह रहा कि y इक्वल टू कॉस एक्स ब्रैकेट में y है कि स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है, यानी ये जो कर्व है हमारा इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। x का मान -2 से 2 के बीच में है। ठीक है, और ये स्पर्श रेखा ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, यह स्पर्श रेखा ऐसी होनी चाहिए कि x + 2y = 0 के समांतर हो। ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा हमें ड्रॉ करना है x + 2y = 0, एक जो लाइन है इसके समांतर है। ये बताइए अगर दो लाइन समांतर होती हैं, ठीक है, अभी समझिएगा, एक लाइन a1x + b1y = c1 है। ठीक है, अगर एक लाइन a2x, समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी में काम आएगा, आज की क्लास बहुत सीरियस है। ठीक है, अपने से लाइक कमेंट करना है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो भी आपको समझ में आए, क्योंकि आज मेरा मन है कि आज क्वेश्चन अच्छे से कराया जाए। किसी ने कह दिया यार ये दोनों लाइन क्या है, पहली बात तो इस लाइन का प्रवणता, अगर आपको लाइन a1x + b1y = c1 के रूप में हो तो जो m1 यानी पहले वाली लाइन की अगर प्रवणता निकालना है ना तो क्या कैसे निकालते हैं, -x का गुणांक, इसको नोट करिए अपने कॉपी में, x का गुणांक अपान में y का गुणांक। ठीक है, y का गुणांक, कभी भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिया हो तो उसकी प्रवणता बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे पहली वाली लाइन की अगर प्रवणता निकालना है, x का गुणांक क्या है बच्चा a1 और y का गुणांक क्या है b1। ठीक है,
यानी पहले वाली लाइन का जो प्रवणता आया -a1/b1। लगे हाथ इस लाइन की भी प्रवणता निकाल लीजिए। दूसरी लाइन, अगर दूसरी लाइन की प्रवणता m2 है तो फिर से वही काम है, x का गुणांक यहाँ पे a2 है, y का गुणांक यहाँ पे b2 है, तो फाइनली हो गया -a2/b2। किसी ने कह दिया यार ये दोनों लाइन समांतर है, किसी के दिमाग में आया, कह दिया कि दोनों लाइन समांतर है, तो समांतर होने का मतलब ही यही होता है कि m1 = m2, यानी दोनों लाइन की प्रवणता समान होती है। अगर किसी ने कह दिया कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब होता है कि m1 × m2 का -1 होना चाहिए। ठीक है, ये जो लाइन है इसकी प्रवणता निकालिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको 1 × x + 2y = 0, ये जो लाइन है ax + by = c टाइप की है कि नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। देखिए 1 × x, अगर हम कहें कि इस रेखा की प्रवणता निकालिए जो x + 2y = 0 है, तो इसी सूत्र से निकालेंगे m = x का गुणांक क्या है बच्चा 1, y का गुणांक क्या है 2 है, आ गया -1/2। यानी कि जो स्पर्श रेखा जो कि इस कर्व पे हमें उसका समीकरण लिखना है वो जो है इस लाइन के समांतर है, तो समांतर होने का मतलब ही होता है कि इस लाइन की जो प्रवणता होगी वही स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। तो डायरेक्ट आपको नहीं कह रहा है कि लीजिए ये स्पर्श रेखा की प्रवणता -1/2 है, यहाँ से स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल के आई है -1/2, क्योंकि जो स्पर्श रेखा है इसी लाइनवा के समांतर है। ठीक है, जब दो लाइन समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं, समान होती हैं। क्लियर हुआ? तो कुल मिला के डायरेक्ट तो नहीं निकला, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकल के आ गया। ठीक है, क्या था x + 2y = 0, इसकी प्रवणता क्या आ गई बच्चा -1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले क्या करेंगे, ये तो हमारा प्रवणता है, लेकिन इस कर्व से कैसे प्रवणता निकालते हैं, dy/dx। समझ में आया? अभी देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है तो दो चीज़ चाहिए, एक बिंदु चाहिए और प्रवणता चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप तो निकल गया, अब पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, चलिए इसका क्या करेंगे, दोनों साइड dy/dx, दिए हुए कर्व का इसका अवकलन करेंगे dy/dx। कितने लोग तो इसी का अवकलन गलत कर देंगे, आगे छोड़िए, आगे क्या गलती होगी सही होगी तो बात की बात है, 99% यही लोग गलत कर देंगे। तो ये तो फाइनली dy/dx आया। देखिए ये cos x, यहाँ पे x समझिए, तो cos x का अवकलन क्या होता है बच्चा, -sin x। ठीक है, x की जगह ये हो गया, चेन रूल, x का अवकलन x के सापेक्ष 1, y का अवकलन x के सापेक्ष बोले तो dy/dx। समझ में आया? यानी dy/dx एक यहाँ पे है, dy/dx एक यहाँ पे है। चूँकि यहाँ पे इनटू है तो बहुत बच्चे क्या करेंगे गलती कि dy/dx को उठा के इधर लेते आएंगे। ठीक है, तो गलती हो जाएगा। पहले ये मल्टीप्लाई करके खोलेंगे, पहले इसके आगे इतना नोट करिए, इतना नोट करिए। चलिए आइए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, dy/dx क्लियर हुआ, यहाँ पे -sin x + y। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, -sin x + y × dy/dx। ठीक है, तो ये एक dy/dx यहाँ पे है, इसको इधर लाइए ताकि प्लस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे dy/dx + sin x + y × dy/dx = यहाँ पे हो जाएगा -sin x + y। ठीक है, यहाँ ये वाला dy/dx यहाँ पे, dy/dx यहाँ पे कॉमन निकालिए, भरिया दीजिए dy/dx। चलिए कम से कम अवकलन तो दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, = -sin x + y। ठीक है, तो dy/dx फाइनली क्या आया। ठीक है, तो dy/dx आज तो कोई बात ही नहीं कहेंगे, -sin x इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है,
साइन एक्स प्लस वाई अपान में 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, ये थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको पलट दीजिए, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो इसको आप डी एक्स बाई डी वाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए डी एक्स बाई डी वाई कर दीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 अपान ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब ये दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस है तो पूरा बाहर माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई अलग अलग डिवाइड कर दिए। 1 अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई को यहाँ डिवाइड किए, साइन एक्स प्लस वाई को यहाँ डिवाइड किए, 1 हो गया। अच्छा, ये बताइए, अगर आप ये जो m है यही -1/2 है और यही हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स होगा। क्वेश्चन में बोला है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो इस लाइन की प्रवणता के बराबर, यानी इस लाइन के समांतर है, तो इसकी प्रवणता -1/2 है। ठीक है, यानी dy बाई डी एक्स। लेकिन dx बाई डी वाई बताना है तो ये इसको पलट देंगे। ठीक है, ये यहाँ से पलटा जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, -1 अपान में साइन एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है, बिंदु ढूंढ रहे हैं जहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना हो। पहले इतना नोट डाउन करिए, सभी लोग करें इतना फटाफट। चलिए, आई होप बहुत बच्चों ने ट्राई किया होगा। इसमें बच्चा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इसको इधर लाइए, इसको लाएंगे यहाँ पे, ये साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 अपान में साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है तो इसको पलट देंगे, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स और वाई नहीं निकला। समस्या ये हुआ कि यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई है। ठीक है, और साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये एक्स और वाई निकला नहीं। वो जो पॉइंट चाहिए ना हमें, सिर्फ स्लोप निकलने से नहीं होगा स्पर्श रेखा का। और इस सवाल में थोड़ी सी समस्या हो रही है, आगे जाके उसको देखते हैं क्या समस्या है। ठीक है, प्रोसेस तो बिल्कुल ठीक है, पर इस क्वेश्चन को हम यहीं से आगे कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या समस्या आ रहा है इसमें। खैर कोई बात नहीं, अगर मुझसे भी कहीं ना कहीं फंस रहा है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। कोई क्वेश्चन होते हैं, पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालने में काफ़ी समस्या हो रही है, उसको हम देखेंगे कि कितना इजी वे में निकाला जाए। एक्स 0 वाई 0, यानी एक्स और वाई का मान निकलेगा और ये प्रवणता है, तभी तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकलेगा। क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2019 2020 में। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो उसका कुछ न कुछ मतलब ज़रूर होता है, इस बात को समझिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं रन दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। बेटा क्वेश्चन नंबर जो छठा है आज का, और क्वेश्चन नंबर वैसे 19 है, इसको अभी रहने देते हैं। ऑलरेडी 47 मिनट हो चुका है, 48। अगली क्लास फिजिक्स की भी है, उस पर भी ध्यान दीजिए। इक्वली आपको इम्पोर्टेंट देना है। चीज़ें हम करा देंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना बहुत है, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, हम सिर्फ 5-6 क्वेश्चन मुझे खुद करना होता तो मैं 15 से 20 मिनट पे लगा देता। हमें समझाना भी है और आपको समझना भी है। अभी समय है समझने का, ऐसा नहीं कि यहाँ से रट रूटा के काम चलेगा। अगर स्पर्श रेखा विलंब रेखा से संबंधित आज सवालों को हल किया गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का भी एक क्वेश्चन था, कैसे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान कैसे बराबर होता है, उससे भी रिलेटेड सवाल। तो हर दिन आप सीख रहे हैं कुछ न कुछ। ठीक है, लाइक और कमेंट आज अपने से करना है। मैं नहीं कहूँगा कि बच्चा ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। आप स्वेच्छा से जो भी आपके दिमाग में, जो भी आपके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, मेरे लिए, शुभम क्लासेस के लिए, या किसी के लिए भी कोई बात हो, आप लिख सकते हैं। कल हम सारे बच्चों का कमेंट देखेंगे और रिप्लाई भी देखेंगे। मैक्सिमम बच्चों का कमेंट हम रिप्लाई देंगे कल। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा रहा आप अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, आपको जैसा जो शब्द अच्छा लगे।
ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। लेकिन जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनवा दिया है, अवकलन समाकलन का अलग और बाकी जो शेष चैप्टर है उसका अलग, बहुत अच्छे से। और बीच बीच में क्वेश्चन हम करा रहे हैं। जो सीरीज़ चल रही है 8 नंबर वाली सीरीज़, हमने उसका 5 लेक्चर कराया था और 5 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं आपका 10, उसका आज 5वां दिन था। ठीक है, 5 नंबर वाले दिन प्रश्नों का आज 5वां दिन और बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए गए। दिमाग से उतर गया होगा स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा, और सवाल ये मिलेगा ज़रूर, देख लीजिएगा। 5 नंबर कहीं नहीं गया है, हर दिन आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप अपना जो करना है करिए। ठीक है, कल मिलते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। मैराथन क्लास की चिंता नहीं करना है, जैसे टाइम टेबल आ जाता है नया, उसके हिसाब से हम चीज़ों को बढ़ा देंगे। अभी स्मूथली थोड़ा थोड़ा करके चलने देते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना है, बहुत ज़्यादा हवाना नहीं है, जिसके मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेकर चलना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।